दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है आचरण की सभ्यता, जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को डिटेल में एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। विद्या, कला, साहित्य, धन या पद से भी ज्यादा बड़ी चीज है अच्छा आचरण। अगर किसी इंसान का व्यवहार अच्छा है तो वो बिना पैसे और ताकत के भी लोगों का दिल जीत सकता है। अच्छा आचरण कला, संगीत और साहित्य को भी और सुंदर बना देता है। जब इंसान के अंदर नम्रता, दया, प्रेम और उदारता होती है तो उसके हर काम में एक अलग ही चमक आ जाती है। आचरण की सबसे खास बात ये है कि ये बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्द नहीं होते, लेकिन असर बहुत गहरा है। इंसान के अच्छे व्यवहार का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और लोगों के दिल में बस जाता है। अच्छा आचरण किसी एक जगह, रंग या व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। ये हर जगह फैल सकता है और जहाँ भी जाता है वहाँ प्रेम, शांति और पवित्रता फैला देता है। जिस इंसान के अंदर अच्छा आचरण होता है उसके पास रहकर लोगों का मन बदलने लगता है। दुखी और परेशान लोग भी उसके संपर्क में आकर शांति महसूस करते हैं। जैसे गर्मी में ठंडी बारिश राहत देती है ना, वैसे ही अच्छा व्यवहार मन को सुकून देता है। अच्छे आचरण से इंसान को एक नया नजरिया और नई सोच मिलती है। उसे हर चीज में सुंदरता और अच्छाई दिखने लगती है, चाहे वो प्रकृति हो, लोग हो या जीवन की छोटी छोटी बातें। इसलिए कहा जा सकता है कि अच्छा आचरण ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत और असली पहचान है। बिना बोले दिया गया उपदेश इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है कि उसके सामने कोई भी भाषा, चाहे वो मातृभाषा हो, साहित्य की भाषा हो या किसी दूसरे देश की भाषा, छोटी लगने लगती है। असली और दिव्य भाषा शब्दों की नहीं, बल्कि आचरण की मौन भाषा होती है। जब हम किसी के अच्छे व्यवहार को देखते हैं तो वो बिना कुछ कहे ही हमारे दिल को छू जाता है। ये मौन व्याख्यान हमारी मन और सोच को अंदर से बदल देता है। जैसे चांद की हल्की मुस्कान और तारों की शांति हमें बिना शब्दों के ही सुंदरता का एहसास करा देती है, वैसे ही अच्छा आचरण भी हमारे हृदय को प्रभावित करता है। प्रेम की भाषा भी शब्दों से नहीं बल्कि भावों से व्यक्त होती है, आंखों से, चेहरे से और व्यवहार से। असली जीवन का सार भी शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव और आचरण में छिपा होता है। सच्चा आचरण ना तो सिर्फ किताबों के ज्ञान से बनता है, ना बड़े बड़े उपदेशों से और ना ही केवल धार्मिक बातों से। ये धीरे धीरे जीवन के अनुभवों, संघर्षों और प्रकृति के संपर्क से बनता है। जैसे एक सुनार धीरे धीरे हथौड़े की हल्की चोटों से सोने को आकार देता है, वैसे ही जीवन हमें गढ़ता है। हिमालय आज जितना विशाल और सुंदर दिखता है वो एक दिन में नहीं बना। उसे बनने में प्रकृति को हजारों लाखों साल लगे। उसी तरह अच्छा आचरण भी धीरे धीरे समय के साथ बनता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो तुरंत हासिल हो जाए। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अच्छा आचरण एक बहुत बड़ी और ऊंची चीज है। ये जीवन भर के अभ्यास, धैर्य और अनुभव से बनता है और कभी कभी ही हमें इसका पूरा रूप देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ भी ये होता है वहाँ जीवन में सच्ची सुंदरता और महानता आ जाती है। सिर्फ किताबों में लिखे नियमों और नुस्खे से सही आचरण नहीं सीखा जा सकता। उल्टा केवल पढ़ते रहने से मन उलझ भी सकता है। चाहे कोई वेद शास्त्र का सारा ज्ञान ही क्यों ना हासिल कर ले, तब भी वो अपने आप आदर्श आचरण तक नहीं पहुँच सकता। अच्छा आचरण पाने के लिए केवल तर्क वितर्क से भी कोई खास मदद नहीं मिलती। शब्द और बातें सामान्य जीवन में तो काम आती हैं, लेकिन आचरण की गहराई तक नहीं पहुंच पाती। वहाँ केवल अनुभव और सच्चा व्यवहार ही काम करता है। ईश्वर भी मौन है, वो शब्दों से नहीं बोलता। उसका संदेश भी शब्दों से नहीं बल्कि आचरण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जैसे किसी ऋषि के हृदय में ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, वैसे ही सच्चा आचरण भी भीतर से जगता है। किसी मजबूत चरित्र वाले इंसान को शब्दों या भाषणों से आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन प्रकृति की छोटी छोटी चीजें जैसे फूल की कोमलता, पानी की ठंडक या सूरज की रोशनी
मन पर गहरा असर डाल सकती है। इससे समझ आता है कि असली प्रभाव अनुभव और व्यवहार का होता है, शब्दों का नहीं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण देता है तो उसका असर तभी पड़ता है जब उसका अपना जीवन भी वैसा ही हो। मंदिर, मस्जिद या चर्च में रोज उपदेश होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव तभी पड़ता है जब उपदेश देने वाला व्यक्ति खुद अपने जीवन में उन बातों को जी रहा हो। इसका सीधा मतलब है, शब्दों से ज्यादा ताकत आचरण में होती है। लोग बातें नहीं बल्कि इंसान का व्यवहार देखकर बदलते हैं। इसलिए हमें केवल अच्छी बातें सीखने की नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्चे और प्रभावशाली जीवन की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो एक ब्राह्मण, किसी डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए बिना ये सोचे कि वो किस जाति, किस देश या किस धर्म की है, खुद अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा में कूद जाए, तो इस कार्य की महानता को हर इंसान समझ सकता है। ये मौन आचरण की भाषा है जिसे समझने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। प्रेम और दया का आचरण ऐसा होता है जिसे न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी महसूस कर लेते हैं। छोटे बच्चों की मुस्कान और उनका व्यवहार भी इसी शब्दहीन भाषा का सबसे शुद्ध रूप है, जो हर जगह एक जैसा होता है। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा और जटिल होता है। इसमें अच्छे बुरे अनुभव, गरीबी, अमीरी, सुख दुख सब मिलकर हमारे आचरण को बनाते हैं। कभी कभी बुरे अनुभव भी हमें अच्छा बनाने की सीख देते हैं। जिन लोगों को हम आज महान या धर्मात्मा कहते हैं, हो सकता है कि वे पहले कठिन और गलत रास्तों से गुजरकर ही सही मार्ग तक पहुंचे हों। जब तक इंसान खुद अनुभव करके अपने अंदर जागरूकता पैदा नहीं करता, तब तक वो जीवन के गहरे सत्य नहीं समझ सकता। जैसे बिना आंखों के सूर्य की प्रकाश बेकार है, वैसे ही बिना समझ और अनुभव के ज्ञान, उपदेश और धर्म ग्रंथ भी बेकार हो जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले अंदर से बदलाव जरूरी है। जैसे एक बीज को मिट्टी में रहकर कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही अंकुरित होना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष और अनुभव से गुजरकर ही सच्चा विकास मिलता है। अगर इंसान के पास अच्छा आचरण नहीं तो कोई भी धर्म या संप्रदाय उसे सही रास्ता नहीं दिखा सकता, बल्कि ऐसे में धर्म भी झगड़े और टकराव का कारण बन सकता है। लेकिन अगर इंसान का आचरण बहुत अच्छा है तो हर धर्म, हर मार्ग पर उसके लिए कल्याणकारी बन जाता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, धर्म किसी इंसान को महान नहीं बनाता, बल्कि इंसान अपने आचरण से धर्म को महान बनाता है। यानी असली ताकत और महानता हमारे व्यवहार और कर्मों में ही छुपी है। आचरण का विकास ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसे विकसित करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र, शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक की सभी परिस्थितियां और अनुभव हमारी मदद करती हैं। यानी जीवन में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं हमारे आचरण को बेहतर बनाने का साधन बन सकता है। अच्छे आचरण के लिए कोई एक तय रास्ता नहीं होता। कोई भी महात्मा ये नहीं कह सकता कि सिर्फ इसी रास्ते पर चलो। हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जैसे एक महात्मा ने अपना मार्ग खुद बनाया, वैसे ही हमें अपने जीवन के अनुभवों और मेहनत से अपना रास्ता बनाना होगा। इसका मतलब है कि हर इंसान को अपने समय, परिस्थिति और जीवन के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। जैसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नाव खुद बनानी पड़ती है और उसे खुद ही चलाना पड़ता है। और अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान नहीं, लेकिन वो अपने काम को पूरी ईमानदारी और कुशलता से करता है, तो वही उसके लिए काफी है। जैसे एक लोहार बिना ईश्वर के ज्ञान की भी लोहे को सुंदर तलवार बना देता है, उसका कर्म ही उसकी पहचान है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से जी रहा है, अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान न होने से उसकी महानता कम नहीं हो जाती। एक बहुत सुंदर उदाहरण ये है, एक जहाज का कप्तान भयंकर तूफान में भी अपने जहाज को नहीं छोड़ता। वो अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों की रक्षा करता है और जरूरत पड़े तो जहाज के साथ ही डूब जाता है। भले ही उसमें कुछ व्यक्तिगत कमियां हो, लेकिन उसके कर्तव्य और साहस का आचरण उसे महान बनाता है।
इससे ये समझ आता है कि सिर्फ बातें करना या उपदेश देना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अपने कर्तव्य को सच्चाई और साहस से निभाना है। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची महानता ज्ञान या शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और आचरण में होती है। हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है और अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनानी पड़ती है। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजे या पूजा पाठ में नहीं जाता तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर उसका आचरण अच्छा है तो। एक किसान का उदाहरण दिया गया है कि जो साधारण जीवन जीता है, वो मेहनत करता है, प्रकृति के साथ रहता है, किसी को धोखा नहीं देता और ईमानदारी से अपना जीवन बिताता है। उसके पास ज़्यादा साधन नहीं है, साधारण खाना, साधारण कपड़े, लेकिन उसका जीवन सच्चाई, मेहनत और संतोष से भरा है। लेखक पूछता है कि क्या इस किसान के जीवन में वो मिठास और शांति नहीं जिसे पाने के लिए लोग बड़े बड़े धर्मों और उपदेशों का सहारा लेते हैं? इसका मतलब ये है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दिखावे या कर्मकांड में नहीं बल्कि सरल और सच्चे जीवन में होती है। आगे लेखक इतिहास का उदाहरण देते हैं। जब किसी समाज में बहुत ज्यादा आराम, विलासिता और भोग विलास बढ़ जाता है तो वो समाज कमजोर हो जाता है। जैसे प्राचीन रोम धीरे धीरे आलस्य और सुख सुविधाओं में डूबकर कमजोर पड़ गया। इसके विपरीत जो लोग कठिन जीवन जीते हैं, जंगल, पहाड़, समुद्र जैसी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, वे ज्यादा मजबूत और विकसित बनते हैं। जैसे एंग्लो सैक्सन जाति ने अपनी ताकत और उन्नति कठिन जीवन और संघर्ष से ही पाई है। लेखक ये भी बताते हैं कि केवल धर्म के नाम पर उन्नति नहीं होती। असली उन्नति तब होती है जब जीवन में संघर्ष, मेहनत और साहस होता है। इसी संदर्भ में रॉबिन हुड जैसे पात्रों का उदाहरण दिया गया, जिनके साहस और जीवन ने आगे चलकर नेल्सन और वेलिंगटन जैसे वीरों को प्रेरित किया। अंत में लेखक कहना चाहते हैं कि सच्ची महानता सरल जीवन, सच्चाई और मेहनत में है, केवल धर्म या शब्दों से नहीं बल्कि कठिन जीवन और कर्म में विकास होता है। और आने वाले समय में भी संघर्ष और शक्ति से ही नई और ऊंची सभ्यता का जन्म होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सीधा, सच्चा और मेहनती जीवन ही सबसे बड़ा धर्म है। आचरण ही असली पहचान है, न कि दिखावा या केवल बातें। धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान को सही तरह से विकसित करने के लिए जरूरी है कि जीवन की जमीन मजबूत और उपजाऊ हो। ये जमीन अपने आप नहीं बनती, इसके लिए बहुत मेहनत, अनुभव और प्रकृति के साथ जुड़ाव चाहिए। जैसे एक पौधा अच्छे से तभी बढ़ता है जब उसे सही मिट्टी, हवा और प्रकाश मिले, वैसे ही आचरण और धर्म भी सही परिस्थितियों में ही विकसित होते हैं। लेखक कहता है कि अच्छा आचरण बहुत कीमती होता है, जैसे रेडियम या सोना। इसे पाने के लिए पूरी प्रकृति, जीवन के अनुभव और संघर्ष को खाद बनाना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बैठे बैठे या फिर सोचने से मिल जाए। अर्थ ये है कि जीवन के संघर्ष, मेहनत और अनुभव से ही सच्चा आचरण पैदा होता है। आगे लेखक समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहता है। अगर किसी समाज में केवल आराम, अहंकार और पुरानी महानता का घमंड रह जाए तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेखक का कहना है कि केवल पुराने ऋषियों और महान लोगों की बातें करके गर्व करना काफी नहीं, हमें खुद भी वैसा ही मजबूत, साहसी और कर्मशील बनना होगा। अगर जीवन में कठिनाई, संघर्ष और मेहनत नहीं होगी तो महान व्यक्ति पैदा नहीं हो सकते। लेखक ये भी बताते हैं कि महान लोग आरामदायक जीवन में नहीं बल्कि कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन में पैदा होते हैं। जैसे फूल खुले मैदान और प्रकृति में खिलते हैं, वैसे ही महान व्यक्ति भी प्रकृति और संघर्ष के बीच विकसित होते हैं। लेखक यहाँ साफ कहता है कि अगर केवल बाहरी दिखावे जैसे माला जपना, गंगा स्नान करना या धार्मिक क्रियाएं करना, इन सब से सच्चा आचरण मिल जाता तो आज हर इंसान बहुत महान होता। लेकिन सच्चाई ये है कि असली आचरण इन चीजों से नहीं बल्कि जीवन के संघर्ष से बनता है। आत्मिक शक्ति क्या है? पहाड़ों पर चढ़ना, समुद्र में तैरना, गर्मी, सर्दी, आंधी, बारिश सहना, गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना, यानी कठिन जीवन और अनुभव ही इंसान को मजबूत और श्रेष्ठ बनाती है।
लेखक ये भी कहता है कि जब तक इंसान अपने जीवन का कर्तव्य नहीं निभाता, तब तक आध्यात्मिक बातें केवल कल्पना ही रहती हैं। जैसे भूखे इंसान को चांद सूरज भी रोटी जैसे लगती है, उससे पहले भोजन चाहिए, फिर आध्यात्मिकता समझ में आती है। इसलिए जीवन में एक क्रम है, पहले प्राकृतिक और वास्तविक जीवन, फिर मानसिक और विकास, और अंत में आचरण की श्रेष्ठता। अगर समाज में गरीबी, अज्ञान और बुराई है, तो अच्छे आचरण की असली परीक्षा नहीं हो सकती। जब तक उसका जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक समाज में पूरी तरह अच्छाई नहीं आ सकती। आगे लेखक एक आदर्श दुनिया की कल्पना करते हैं, जहां कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, न अमीर गरीबी का भेद, केवल प्रेम, शांति और एकता हो। वो कहता है कि यही आचरण की सभ्यता का सच्चा देश है, जहां इंसान अपने असली स्वरूप में जीता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम आलस्य छोड़ें और खुद प्रयास करें। केवल किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे किताब में पेड़ का चित्र देखकर फल नहीं मिलते, वैसे ही केवल ज्ञान से जीवन नहीं बदलता। निष्कर्ष ये है कि धर्म का असली रूप कर्म और आचरण में है, न कि दिखावे में। जीवन के संघर्ष और अनुभव ही इंसान को महान बनाते हैं, और जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सच्चा परिवर्तन संभव नहीं। सच्चा धर्म वही जो जीवन में जिया जाए, सिर्फ पढ़ा या कहा न जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।